कालीवान के एक रहस्यमय जंगल जहाँ जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। रात का वक्त था, अमावस्या की काली रात, जब जंगल की गहराइयों में सिर्फ अंधेरा था। हवा में अजीब सी ठंडक और दूर कहीं एक उल्लू की आवाज़ गूंज रही थी। विजय, जो कि एक अनुभवी ट्रैकर था, अपने दोस्तों रोहित, समीर और अरमान के साथ जंगल की खोज में निकला था। ये जंगल कभी एक आम जंगल था, लेकिन आखिरी कुछ सालों से यहाँ से लोग गायब होने लगे। वहाँ के आदिवासी कहते थे कि इस जंगल में एक नरभक्षी आत्मा रहती है, जो इंसानों को अपनी तरफ बुलाकर उन्हें मार देती है। ये सुनकर समीर हंसने लगा और बोला, अरे ये सब बकवास है, ये सिर्फ एक कहानी है जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। लेकिन विजय जानता था कि कालीवान में कुछ तो था जो समझ से बाहर था। जंगल में कुछ घंटे चलने के बाद रात और गहरी हो गई। अचानक पेड़ों के बीच से एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज़ आई, समीर इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। समीर जैसे ठिठक गया, ये तो मेरी माँ की आवाज़ है, उसने कहा। तो रोहित ने जवाब दिया, क्या बकवास कर रहा है, तेरी माँ यहाँ जंगल में कैसे हो सकती है। लेकिन आवाज़ अब और करीब आ रही थी, बिल्कुल साफ। दूसरी बार आवाज़ आई, समीर बेटा घर आ जाओ। तो समीर बिना सोचे समझे उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। विजय ने उसका हाथ खींचने की कोशिश की और कहा, रुक, ये कोई जाल हो सकता है। लेकिन तब तक समीर अंधेरे में गायब हो चुका था। एक पल के लिए सब कुछ सन्नाटा हो गया और एक भयानक चीख उसके बाद जंगल में गूंज उठी। विजय चिल्लाकर बोला, भागो। तीनों जंगल से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जंगल अब वैसा नहीं लग रहा था जैसे पहले था। हर तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे और रास्ता एक लंबी काली परछाई जो इंसान जैसी थी मगर हरकतें एक दरिंदे जैसी। उसने कहा, तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। और एक डरावनी आवाज़ उठी। अरमान कांपने लगा। उसने कहा, ये क्या था। विजय ने अपने बैग से एक टॉर्च निकाला और रोशनी डाली। परछाई अब भी वहीं थी, लेकिन अब वो पेड़ से उल्टा लटक रही थी। और फिर वो हंसने लगी। उसने हंसकर कहा, तुम सब मेरे शिकार हो। वो चीज़ ज़मीन पर कूद गई और तब विजय ने देखा, उसका चेहरा इंसानों जैसा था, मगर उसकी आंखें अंधेरी गुफाओं जैसी खाली और उसका मुंह कान तक फटा हुआ था। रोहित और अरमान ने चिल्लाया, भागो। लेकिन तभी वो साया धुएं में बदल गया और रोहित के पीछे आ खड़ा हुआ। रोहित के पीछे वो साया एक भयानक शक्ल में उभर चुका था। उसका हाथ काला और सूखा था, जैसे किसी मुर्दे का। जैसे ही उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखा, रोहित का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। विजय ने देखा तो रोहित की आंखें ऊपर की तरफ पलट गई। उसके मुंह से खून टपकने लगा और तब एक भयानक आवाज़ आई। विजय ने जोर से रोहित को आवाज़ दिया, लेकिन एक झटके में रोहित की बॉडी ज़मीन पर गिर पड़ी, बिना सर के। अरमान ने यह देखा तो उसका दिमाग काम करना बंद हो गया। उसने बिना सोचे पेड़ों के बीच भागना शुरू कर दिया, पर जंगल से कोई भाग नहीं सकता था। उसके बाद सिर्फ 10 सेकंड के अंदर एक और चीख जोर से गूंजी और अरमान भी अंधेरे में हमेशा के लिए समा गया। अब सिर्फ विजय बचा था। रात का अंधेरा जंगल पर कब्जा जमा चुका था। विजय अपनी टॉर्च की हल्की हिलती रोशनी के साथ घना जंगल पार कर रहा था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन कभी कभी हवा के झोंके के साथ एक अजीब सी सरगोशी सुनाई देती थी, जैसे कोई उसके कान के पास कुछ बोल रहा हो। जब विजय एक पुराने सड़े गले पीपल के पेड़ के पास आया, तभी हवा तेज हो गई। पेड़ की शाखें अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे कोई अनजान भाषा में कुछ बोल रहा हो। विजय ने अपनी टॉर्च पेड़ की तरफ घुमाई और तभी एक तेज झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके जहन में कोई चीज डाल दी हो। उसका दिमाग एक पल के लिए झटके से भड़क गया। कालवेद, ये शब्द उसके दिमाग में एक गरज के साथ गूंज उठा। ये आवाज उसके अंदर किसी और की थी, जैसे कोई उसे कह रहा हो कि ये नाम याद रख लो। उसके सामने पेड़ की छायों में एक शक्ल उभरती दिखाई दी, आधे इंसान आधे जानवर जैसा, एक दहशतनाक रूप जिसकी लाल आंखें सिर्फ एक शिकार को ढूंढ रही थी। विजय घबराकर पीछे हटा, पर तभी एक आवाज उसके कान के बिल्कुल पास आई, एक दर्द भरी चीखती हुई फुसफुसाहट, उसका नाम कालवेद है और वो तुझे देख रहा है। विजय ने जोर से अपनी टॉर्च उस पेड़ के नीचे डाली। वहां सिर्फ पत्तों का ढेर था, मगर एक पत्थर पर खून से लिखा हुआ था, कालवेद। तभी जंगल के अंदर से एक गूंजती सी गरज सुनाई दी, जैसे कोई भूखा शिकारी अपने शिकार की मांग कर रहा हो। विजय की सांस थमी हुई थी। अब उसे पता चल चुका था कि ये सिर्फ एक जंगल नहीं, एक नरभक्षी का शिकार घर है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, पर इस बार उसने भागने की जगह अपनी टॉर्च सीधा उस चीज के मुंह पर डाल दी। एक भयानक चीख जंगल में गूंज गई। वो साया पीछे हटने लगा
तब विजय ने देखा नरबक्षी की काली त्वचा टॉर्च की रोशनी में जल रही थी। उसने जोर से बोला, तू जो भी है सामने आ। धीरे धीरे वो परछाई एक इंसान के रूप में बदलने लगी। अब वो विजय के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने कहा, तू समझदार निकला, और हंसने लगा। भागते तो सब है पर कोई बचता नहीं। तो विजय ने हिम्मत से पूछा, तू कौन है? तो उसने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे ना कभी पैदा किया गया ना कभी मारा जा सकता है। नरबक्षी की आवाज़ अब एक भीगी सी फुसफुसाहट बन चुकी थी। मैं सिर्फ एक भूख हूँ जो कभी मिट नहीं सकती। विजय की रग रग में ठंडी सरसराहट दौड़ गई। उसके सामने खड़ी वो परछाई एक भूखे शिकारी के जैसा लग रहा था। आंखों में लाल अंगार, मुंह से टपकती काली लार और उसकी चमड़ी जैसे धुआं छोड़ रही हो। जो भी यहाँ आया मैंने उसका मांस चबा डाला और अब तेरा भी समय आ गया है। विजय के अंदर एक आखिरी उम्मीद जगी। उसके दिमाग में एक पुरानी आवाज़ आई जो उसके दादाजी ने उससे कहा था कि भूत से मत डरो, उसका असली नाम जान लो तो वो खुद कांपने लगेगा। विजय ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी सारी ताकत से गुस्सैल आवाज में गरजा, तेरा असली नाम है कालवेद। जैसे ही ये शब्द गूंजे जंगल थर थर कांप उठा। पेड़ अपनी जगह करारने लगे। हवा एक ही पल में बर्फ की तरह ठंडी हो गई। नरबक्षी की आंखें फट गई। उसका मुंह एक भयानक चीख के साथ फटने लगा। उसने कहा, मत कर मत, पर देर हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर काले धुएं में बदल रहा था। उसके हाथ पैर तोड़े जा रहे थे जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे चबा रही हो। और फिर एक झटके में वो आसमान की तरफ एक भयानक चीख के साथ उड़ा और हवा में बिखरता चला गया। लेकिन जंगल अब भी जिंदा था। विजय जंगल के बाहर की तरफ भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने जंगल के अंतिम मोड़ तक पहुंचने की कोशिश की, उसके पैर एकदम भारी हो गए। उसके आगे का रास्ता गायब हो रहा था और एकदम से अंधेरा उसके आगे छाने लगा। जंगल से एक नई आवाज आई, कालवेद गया, पर अब तू इस जंगल का हिस्सा बन चुका है। विजय की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के किनारे एक जल चुकी लाश देखी। उसका चेहरा पूरा राख बन चुका था और उसके पास एक टूटी हुई टॉर्च पड़ी थी। विजय अब इतिहास बन चुका था। कालीवान ने एक और इंसान को अपना हिस्सा बना लिया था और उस दिन के बाद जो भी जंगल में गया वो या तो पागल हो गया या कभी लौटकर नहीं आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।